नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल खेल साथी में आपका स्वागत है। इंडिया में जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्रिकेट का नाम आता है, राइट। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट कौन सा है? इट इज बैडमिंटन। शायद आपको पता नहीं होगा कि इस स्पोर्ट की रूट्स इंडिया से जुड़ी हुई है और ये 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में खेले जाने वाला एक पॉपुलर स्पोर्ट हुआ करता था, जो काफी और कंट्रीज में पहुंचा और डेवलप होकर वापस आया। तो चलिए जानते हैं इस अनोखे खेल के बारे में, जो दुनिया का फास्ट ट्रैक स्पोर्ट भी कहलाता है। बैडमिंटन स्ट्रिंग शटल कर रैकेट के साथ खेला जाता है। शटलकॉक में एक रबर बेस होता है जिसमें पैडल से इंस्टॉल किए जाते हैं, और रैकेट एक मेटल हैंडल से बना होता है जिसमें वो वन स्ट्रिंग्स होते हैं। शटलकॉक इज वेरी लाइट वेट। अंदाज एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ये हवा के साथ आसानी से स्विंग कर सकती है और एक बॉल के मुकाबले ये तेजी से ट्रैवल करती है। इसकी फ्लाइट हवा से इफेक्ट होती है, इसलिए एक बूंद और अन्य इंटरप्टेड गेम के लिए इसे प्रेफरेबली इंडोर कोर्स में खेला जाता है। बैडमिंटन कोर्ट रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसकी लंबाई 13.41 मीटर्स और चौड़ाई 6.1 मीटर्स होती है। कोर्ट के बीच में से जाती सेंट्रल लाइन इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू रूस के नेट दैट राइट ओवर के सेंट्रल लाइन मस्ट हैव इट स्टॉप एट हाइट। बैडमिंटन के गेम को दो तरह से खेला जाता है, सिंगल्स और डबल्स, जहां सिंगल्स में नेट के दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। वहीं डबल्स में कुल चार खिलाड़ी दो के पेयर्स में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। बैडमिंटन का खेल शुरू होता है टॉस के साथ। जो भी खिलाड़ी टॉस जीता है वो अपने कोर्ट की साइड पे करता है और ये भी डिसाइड करता है कि पहला सर्व कौन करेगा। इस खेल में दोनों प्लेयर्स को ऑब्जेक्टिव होता है रैकेट से शटलकॉक को मारकर नेट के ऊपर से अपोनेंट के कोर्ट तक पहुंचाना और अपने कोर्ट में शटलकॉक को ना गिरने देना। इस प्रोसेस को रैली कहते हैं और ये रैली तब तक चलती है जब तक किसी एक खिलाड़ी से शटलकॉक मिस होकर उसके कोर्ट में ना गिर जाए। शटलकॉक को सर्व करते वक्त हमेशा उसके रबर बेस को हिट करना होता है और डाली के दौरान ईच प्ले में ही शटलकॉक को अपोनेंट के कोर्ट में पहुंचाना होता है। हर एक मैच में 3 सेट्स होते हैं और एक खिलाड़ी को एक सेट जीतने के लिए पहले 21 पॉइंट्स हासिल करने होते हैं और गेम जीतने के लिए एक खिलाड़ी को 3 में से 2 सेट जीतने होते हैं। प्लेयर्स को पॉइंट स्कोर करने के लिए अपने ओपोनेंट के कोर्ट की इनलाइन के अंदर शटलकॉक गिराना होता है, लेकिन अगर ये लाइन के बाहर गिरता है तो पॉइंट अपोनेंट को मिल जाता है। हर रैली के बाद पॉइंट हासिल करने वाले खिलाड़ी को नेक्स्ट सेट सर्व करने का मौका मिलता है। इन सारे रूल्स के बाई डांस को नोटिस करने के लिए एक रेफरी, एक सर्विस जज और 4 से लेकर 10 लाइनमैन होते हैं। गेम्स हिस्ट्री, जिसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न बैडमिंटन बहुत सी कंट्रीज जैसे चाइना, इंग्लैंड और इंडिया के दूसरे खेलों का एक मिक्सड वर्जन है। कहते हैं कि शटलकॉक सबसे पहले चाइना में कुछ 2000 साल पहले बनी थी, जिसमें कलरफुल फेदर्स यूज किए गए थे। इसका बेस रबर का होता था और उस समय इसे हिट करने के लिए लोग हाथ या पैर का इस्तेमाल करते थे। इन चाइना लेटर इनके 1600 सिमिलर गेम कोल्ड बैटलडोर एंड शटलकॉक वास नोन टू ब्रेड क्लास इंग्लैंड। ये खेल दो लोग एक सिंपल वुडन बैट और शटलकॉक के साथ खेलते थे। इस वजह से यह गेम और इंटरेस्टिंग और पॉपुलर होने लगा। इस गेम को इंडिया में पूना कहा जाता था क्योंकि यह पुणे में इन्वेंट हुआ था। इसके बाद यह गेम रिटायर्ड ऑफिसर्स साथ वापस इंग्लैंड चला गया। एंड देन इट वाज इंट्रोड्यूस एज अ गेम फॉर द गेस्ट एट द ऑफ बोफोर्स हाउस। उस ड्यूक के पैलेस का नाम था बैडमिंटन हाउस, जहां से इस गेम का नाम बैडमिंटन पड़ गया और पूरी दुनिया में ये गेम फिर इसी नाम से जाना जाने लगा।
93 बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के मिंटू एग्जिस्टेंस एंड रूल फॉर द गेम वुड रिटर्न। उसके बाद पहला प्रेस्टिजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप पास कंडक्टेड 8099। ये गेम बाकी कंट्रीज में भी तेजी से स्प्रेड होने लगा और 1934 में 9 कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी कि आईबीए फॉर्म किया, जिसमें इंडिया ने 1936 में जॉइन किया। आज इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। It was soon after that badminton competition Sabe के ma part of a Olympics in 1992 after visit gain gen global recognition many to invest in badminton। इंडिया में इस खेल का नाम ऊपर ले जाने वाले बहुत खिलाड़ी हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 2 खिलाड़ियों से हुई थी, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद। प्रकाश पादुकोण was the first Indian player to win the championship 1980 and bronze medal in the World Championship in their 1984 after he पुलेला गोपीचंद became the second player from India in 2001। फिर आई साइना नेहवाल, जिन्होंने 2008 और 2010 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीते। 2009 में साइना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में दूसरे नंबर पर भी रही। इसके बाद 2012 के ओलंपिक्स में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साइना पहली इंडियन खिलाड़ी बनी। तो लेगेसी वाज फर्दर टेकन बी पुसरला वेंकट सिंधु हु एट एज ऑफ 17 गॉट हर नेम लिस्टेड 20 प्लेयर्स ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। साल 2016 में पीवी सिंधु ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल, टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतकर इंडिया से पहली विमेन ओलंपिक डबल मेडलिस्ट बनी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द गेम ऑफ अबाउट द के बारे में आपने क्या नया सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी कई सारे स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।